हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने चल रहे हैं क्लास 7 के सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब आज हम लोग इक्वलिटी के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश इंडिया में मीन्स भारत में इक्वलिटी वी आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम जानते हैं कि हम कभी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के गाँव में भारत में रहने वाला प्रत्येक नागरिक या प्रत्येक सिटीजन जो होते हैं, ये सब क्या हैं, ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की निगाहों में इक्वल हैं। बट क्या वाकई में हमारे समाज में आज भी क्या इक्वलिटी है, इसकी वैल्यूज़ के बारे में हम थोड़ा आज टॉपिक पे चर्चा करें, या फिर कह सकते हैं पूरे चैप्टर में हमको इक्वलिटी के बारे में पढ़ना है। ठीक, अब जैसे फर्स्ट दिया गया इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं तो वी आर ऑल इक्वल इन द आइज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी निगाहों में हम सभी क्या हैं, एक साथ इक्वल हैं। द फर्स्ट राइट दैट सिटीजन ऑफ इंडिया एंजॉय इज द राइट टू इक्वलिटी। अब हम ये भी जानते हैं कि जो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमको 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, और उसमें जो 6 फंडामेंटल राइट्स मिले उसका जो फर्स्ट राइट है दैट इज़ द राइट टू इक्वलिटी। वो हमको मिला क्या है, राइट टू इक्वलिटी में के बारे में मिला है। मतलब इस देश में या भारत देश में रहने वाले जितने भी सिटीजन हैं वो सब क्या हैं, इक्वल हैं इन द आई ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन क्या हम वाकई में इक्वल हैं, इस पर हम चर्चा करें। राइट टू इक्वलिटी क्या करता है, इट प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। ये क्या करता है, ये किस तरह के भेदभाव के लिए मनाही करता है कि इसमें इस देश में किसी भी प्रकार के धार्मिक रूप से किसी से भेदभाव न होने पाए, या फिर उसका रेस का मतलब यहाँ पे कुल या वंश से मतलब होता है, ठीक, या किसी विशेष वंश से ताल्लुक करता है, या फिर वो चाहे वो जिस जाति से हो, फिर चाहे वो सेक्स मतलब जो महिला हो या फिर पुरुष हो, या फिर उसका जन्म स्थान से कहीं भी, मतलब किसी भी प्रकार से यहाँ पे जो है इक्वलिटी में भेदभाव किया जाना नहीं चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ने चल रहे हैं दैट इज द 6 फंडा। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कि 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में एक बार हम थोड़ा सा चर्चा करें, उसको हम बुक से देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि द 6 फंडामेंटल राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला इसमें जो राइट दिया जाए, राइट टू इक्वलिटी, मतलब समानता का अधिकार भारत को मिला है। दूसरा क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। दूसरा क्या है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को अपनी बातों को रखने की स्वतंत्रता है, ठीक, अपने रेजिडेंस मतलब कहीं घर बनाने की स्वतंत्रता है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, मतलब यहाँ पर किसी भी व्यवसाय को करने की स्वतंत्रता यहाँ के लोगों को है। जो सी क्वेश्चन थर्ड जो राइट मिला गया दैट इज द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है, सच एज चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, जैसे बाल श्रम की बात किया जाए तो उसके खिलाफ भी अधिकार प्राप्त है, मतलब कोई व्यक्ति किसी का शोषण नहीं कर सकता है। अब अगला जो फोर्थ हमको राइट मिला दैट इज द राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, मतलब अपने जमीर की स्वतंत्रता। एंड प्रैक्टिस ऑफ एनी रिलीजन, मतलब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं, मतलब किसी भी प्रकार के धर्म को फोर्स करके हमको मनाया नहीं जा सकता है। जो फिफ्थ हमको राइट मिला दैट इज द राइट ऑफ द सिटीजन्स टू कंजर्व देयर कल्चर एंड द माइनॉरिटी टू एस्टेब्लिश द एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। इसमें पांचवा जो हमको राइट दिया गया है दैट इज टू कंजर्व आवर कल्चर, मतलब अपनी संस्कृति को बचाना या उसको कंजर्व करके रखना। जैसे जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको जो उनके अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। जो फिफ्थ है, फिफ्थ में क्या है, जनरली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ डॉलर, मतलब इन्हीं पांचों लॉज को कंजर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये अधिकार दिया है कि हम इन 5 लॉज को क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें। इसके लिए क्या होता है कि इन्होंने 2 संस्थाओं से, आपका हाई कोर्ट जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, यदि किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट्स किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को छीना जाता है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको क्या करता है, तुरंत ही इस पर एक्शन लेता है। अब इसके बाद नाउ वी आर गोइंग टू टॉपिक दैट इज द डेमोक्रेसी। अब जो जहाँ पे इक्वलिटी होगी वो ऐसी सोसाइटी होगी जहाँ पे डेमोक्रेसी होती है। अब डेमोक्रेसी होता क्या है, तो डेमोक्रेसी 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है डेमो, आप देख रहे हैं यहाँ पर एक डेमो है, दूसरा क्या है, क्रेसी। जब डेमो का मतलब होता है पब्लिक और क्रेसी का मतलब होता है रूल या शासन करना। तो डेमोक्रेसी में जहां पर ऐसी व्यवस्था, ऐसा देश जहां पर क्या हो कि जनता का शासन हो, लोगों का शासन, वो क्या कहलाएगा, आपका डेमोक्रेसी
कहलाता है। इसकी यदि डेफिनेशन की बात करते हैं तो दैट इज डेमोक्रेसी मीन्स अ गवर्नमेंट, मतलब डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि ऐसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, मतलब गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल मतलब लोगों का शासन, फॉर द पीपल लोगों के लिए, लोगों के लिए, एंड बाय द पीपल लोगों के द्वारा किया गया शासन ही क्या कहलाता है, डेमोक्रेसी कहलाता है। ठीक, अब अगला हम जो बात करते हैं, जो अगली इक्वलिटी की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, राइट टू इक्वल, सॉरी द इक्वल राइट टू वोट। यहाँ पे जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है वहां पे लोगों को इक्वल राइट होता है, किस चीज का, टू वोट का, मतलब वोट करने का इक्वल राइट मिलता है। यहाँ पे होता है क्या है, जो हमारा देश, हम अपने देश की बात करते हैं, तो जहाँ पे इन इंडिया एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 ईयर्स, तो मतलब भारत में जिसकी उम्र क्या हो 18 प्लस हो, 18 प्लस मतलब 18 ईयर्स, ठीक, 18 ईयर्स प्लस होती है, उनको क्या होता है, वो वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, वेदर दे आर द मेल, फिर चाहे वो व्यक्ति क्या हो, मेल हो या फिर फीमेल हो, मेल या फीमेल दोनों के यहाँ पे वोट देने का होता है। फिर चाहे वो जिस कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको जो है 18 प्लस है तो उसको जो है वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, मतलब किसी भी क्लास से आता हो, उसको भी वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। चाहे वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही क्यों ना, चाहे वो 10th पास या अनपढ़ ही क्यों ना हो, उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। चाहे वो MBA किया हो, फिर चाहे वो बिल्कुल काका का लिखना भी ना आता हो, लेकिन फिर भी उसको क्या होता है कि उसको वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, या प्राप्त है हम कह सकते हैं। इसके लिए फिर चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो किसी भी वर्ग से आता हो, उसको सभी को क्या करना है, वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, वेदर द पुअर आर रिच, चाहे अमीर हो चाहे वो गरीब है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को अधिकार, वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। देखिए इसके लिए क्या होता है, एक संस्था है दैट इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। क्या होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता है। इसका कार्य क्या करता है, ये जितने प्रकार की डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, जितने प्रकार की क्या होती है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है, ये वहां पर वहां के सभी लोगों, दिस अलाउज एवरी सिटीजन इक्वल राइट इन द सिलेक्शन ऑफ देयर रिप्रेजेंटेटिव। और वो क्या करता है, ये उनको अधिकार देता है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को, मतलब अपने अधिकारी को वो स्वयं चुन सकते हैं बाय द विद द हेल्प ऑफ वोटिंग सिस्टम, या इलेक्शन के माध्यम से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। ठीक, और ये क्या है, दिस इज द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी। द बेसिस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इज इक्वलिटी। और इसका जो मेन उद्देश्य होता है, बेसिस जो होता है वो दैट इज द इक्वलिटी। इक्वलिटी ही इसका मेन उद्देश्य होता है। उसी का अब जो अगला टॉपिक हम पढ़े दैट इज द इक्वलिटी इन द अदर स्पेस, मतलब सोसाइटी में हम दूसरे क्षेत्रों में कहाँ पे इनइक्वलिटी देखी जा रही है, जहां पे इक्वलिटी ना हो। अब इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय।